तां पुंचाल आंदे ने, जुलजले आंदे ने, लोगों का नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर लई तां लोग डरदे ने, फिर उसे तरीके नाल ठठियारां दी बिल्ली वांग साडे तो भय दूर हो जाता है। इथे कह रहे ने डुल्लग समेर, समेर पर्वत भी डोल गया, पुंचाल आने शुरू हो गए, उन्हें भी कंबना शुरू कर दिता। जगत कुमेर ते जेड़ा जगत कुमेर, जेड़ा कुमेर है खजानची, अकार पुरख वाहिगुरु जी ने अपने खजाने दा खजानची बनाया है। कुमेर भंडारी दे ताई इसनूं भंडारी भी कह देंदे, क्योंकि जे खजानची पैसे देवेगा ते ताईं इजाजत मिलेगी भी लंगर ली सब्जी खरीद ले आइए, आटा खरीद ले आइए, पहला मंजूरी लेनी पवेगी। कहना खो श्री वाह लंगर होवे गुरु दा सच्चे पातशाह दा ते पहला 5-7 सजना दी कमेटी तो मंजूरी लेनी पवेगी भी लंगर कर लिए कि ना कर लिए। ते फिर कुछ आदमियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जाओ तुसीं ये चीज़ां खरीद के लियाओ। ते फिर लंगर पकाने वालियां नूं कहा जाएगा बस इन्ना ही पकाना, जे बहुते आ जान तो कुंडा अंदरों बंद कर देना। कहना खो श्री वाह। तो इउं गुरु घर विच तां जिवें इस स्थान ते गुरु की बरकत बख्शिश वरत रही है, इवें देग भी चले ते नाल तेग भी चले। प्यार ना खो श्री वाह। क्योंकि देग छकांगे तां तेग चुकन की शक्ति प्राप्त होवेगी, भुखियां तेगां किथे चुकियां जांदियां ने। ताहियों बेदावा देने वालियां ने बहाने नाल कह दिता सी हजूर हुण भुखियां तेगां नहीं चुकियां जांदियां, भुख दे दुख तो तेगा नहीं चुक सकते। हाँ बेनती की जा रही सी कुमेर, कुमेर बड़ा खजानची है। कुमेर सब जे पैसा देवेगा, धन दौलत देवेगा तो सारा वातावरण ठीक बनेगा, चलेगा। इस वास्ते कुमेर जेड़ा है वो भी डिगना शुरू हो गया, वो भी डिगदा है, क्योंकि हर माया धारी नूं मान जरूर हुंदा है। कहना खो श्री किते किते वाहिगुरु की कृपालता हुंदी है कि मनुख समझ लैंदा है सब कुछ अकाल पुरख वाहिगुरु दा है, वरना माया आ जावे तां आदमी विच आकड़ तां आ ही जांदी है। जरूर आदमी आकड़ जाता है, क्योंकि माया अकड़ा देंदी है आदमी नूं, माया अकड़ा देंदी है। पर गुरु के सिंघां दे बोलियां विच एक होर भी है, कहंदे ओदा नाम है आकड़ भन। किसी ने निहंग सिंह वक्त नाल न उठिया, वक्त नाल इशनान न किया, दूसरे सिंह ने पूछा। कहला खो श्री अज असीं इत्थे एक नेड़े जे छोटा जिहा टाउन है, उत्थे जाके आए, पता लग्या जी ग्रंथी सिंह कह दिंदे ने असीं गुरुद्वारे ते कोई आउंदा नहीं, अपने घर ही नितनेम कर लैंदे। बई जिहड़ा अपने घर ही नितनेम करदा है ग्रंथी होके, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नितनेम नहीं सुणांदा, नितनेम करदा ही कोई नहीं। कहला खो श्री वो करदा ही कोई नहीं, क्योंकि जिसका स्रोता सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब होवे और कितने बड़े भाग ते खुशकिस्मत होवेगा। प्यार ना खो श्री वाह। पर ये ते भावना साडे मन विच आंदी नहीं, असीं दूसरियां नूं कहंदे हां प्रगट गुरां की देह, पर आप नहीं मनदे। जे ये भावना आ जावे पाठ करन कीर्तन ते विचार करन वालियां दे अंदर, ते फिर वातावरण ही होर हुंदा है। जिस वेले शहरां में जाना तो बजुर्गों ने विद्यार्थियों को थोड़ा घट टाइम देना, ते असीं तां सब तो अखीरली लाइन विच, क्योंकि सब तो छोटे सा, सब तो बाद विच पढ़ने वास्ते गए। साडी तां नंबर बहुत पिछे हुंदा सी, साडा तां नंबर आंदा ही नहीं सी शहरां विच। जदों पेंडू इलाकिਆਂ में जाना तो सानू भी मौका मिल जाना। पता फिर असीं की कहना कि जिथे बहुते सुन वाले ने शहरां विच, उत्थे ते सानू टाइम दिंदे नहीं, ते जिथे घट सुन वाले ने पिंडां दे इलाकिਆਂ विच, उत्थे कह देने सुनाओ सुनाओ, बोलो बोलो। हुण समझीदा है कि शायद उदों इसलिए वक्त नहीं सन देंदे शहरां विच भी जरा ठहरो, सहज पक्का सो मीठा, तुखारी छंत महला पे। हुण चाहण के बावजूद भी पेंडू इलाकिਆਂ में जाण का मौका नहीं मिलता। प्यार ना खो श्री वाह। तो समझते सन भी वक्त आवेगा शहरां विच जाना रहना है, हुण ना बोलेगा तो की फर्क पैंदा है। तो असीं कहना कि पिंडां विच बोलण का मौका देंदे ने, जिथे थोड़े सुनते ने, जिथे बहुते सुनते ने, उत्थे नहीं टाइम देंदे। ते समूह विद्यार्थियों ने इको गल कहंदे सन, तुसीं लोकां नूं सुणाण वाले ना बनो, तुसीं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सुणाया करो। जदों उन्हां नूं सुणाओगे ते फिर ओहदियां अणगिनत संगतां सुणिया करनगियां ते तुहानूं अपणीआं शोभेशावां नाल निवाजणगियां। प्यार नाल खुश। ते जदों इस ख्याल नाल, इस विचार ते नाल विचार करी दिए, ओहदा आनंद होर हुंदा है।
ते जिस मौके ते दूसरा पक्ष हुंदा है, ख्याल हुंदा है, उस मौके ते कई बारी टाइम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। करना फर्ज की जा रही सी कि ग्रंथी सिंह कह देंगे ने, बच्चियां कह रही सन पहला ते जा ही नहीं हुंदा, ते जे बच्चियां नूं स्कूल भेज के जान दा प्रोग्राम बनाईदा है ते अगे गुरुद्वारे ग्रंथी जी ने कताला मारिया हुंदा है, दरवाजा बंद कीता हुंदा है। ते जे उन्होंने कहीदा है कि घट तो घट थोड़ा टाइम तक गुरुद्वारे दिया करो, तो वह कह देंगे जी की करा मैं कला बैठ के, कोई आंदा ही नहीं। ता खामना तिस कही है शाबाश, वारा सा महला पहला। ते फिर वो सही तौर पे मालिक दी जी हजूरी भी नहीं कर सकते। किसी आदमी गुरुद्वारा प्रबंध विच भी चमचागिरी दी काफी प्रधानता है। करना खूब श्री बात। असी गुरुद्वारा प्रबंध विच आने वालियां दी ते ज्यादा चमचागिरी कर लेंदे आ, पर जिन्नी चमचागिरी नहीं जिन्नी सत्कार नाल सेवा, सत्कार नाल बाणी का नितनेम ज़ाहरा ज़हूर नूं सुनाना हुंदा है। किते गुरु दी चमचागिरी करिए तो देखो किथे पहुंच जाइए। करना खूब श्री बात। एहो ही ते कमजोरी है, एहो ही ते खामियां ने। तो बेनती की जा रही सी, विचार कर रहे सा कमेर भंडारी है ते ओनू भी फिक्र पै जांदा है, क्योंकि हर माया तारी मनुख दे अंदर सुभावक ही हमें पैदा होंदी है। भावें वो कबीर भंडारी होवे, भावें कोई दुनिया दा संसार दा आदमी होवे, वाहिगुरु जिथे किते कृपा कर देंदा है वो समझदा है माया वाहिगुरु दी है, मेरी अपनी कुछ नहीं है, सर्वशक्तिवान पारदम परमेश्वर दी है। इस वास्ते हजूर फरमांदे ने ओ कमेर भंडारी जो खजानिया दा मालिक है वो भी डिगन लग पिया, डगमगान लग पिया, वो भी कंबन लग पिया भी किते मेरे तो कलकी अवतार खजाना खो ही ना लवे, किते मेरे तो कलकी अवतार खजाना खो ही ना लवे। साहिब दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, क्योंकि भविख की कथा है, इस दे नाल भविख की कथा सब साखी की कथा आप नाल होर सांझी करना चाहता, मजमून नाल जो संबंधित है। जिस वेले हजूर मुक्तसर साहब तो कुछ अगां वधे दमदमा साहब की तरफ आन लगे तां जंगल का वातावरण आया। इथे कोई सिंघा ने हजूर नूं बेनती की, हजूर अपने इलाके विच आए हैं, कितने समय तो आए हाँ, हुण असीं घरी जाना चाहते हैं, अपना इलाका जो आए है, साडे बाल बच्चे ने जी, धीआं पुत्र हन, मां बाप ने, पत्नी है, ते कुछ सानू तनख्वाह दे दिओ तां जो असीं भी अपने घर जाके कुछ मुंह विखा आईए। हजूर कहन लगे अगे चलांगे साबो की तलवंडी, संगतां पहुंचणगियां आउणगियां ते सब कुछ आ जावेगा ते फिर तुहानू दे देवांगे। कहने लगे जी की जानिए, तुसी साडे इलाके विचों अगे चले जाओ ते फिर सानू तनख्वाह ही ना देओ। इस वास्ते असी हुणे ही तनख्वाह लेना चाहते हैं। और कुछ सिखा ने हजूर दा घोड़ा अगों पकड़ लिया, हजूर साडे इलाके विचों जा रहे हो, इत्थे ही हिसाब किताब कर दिओ ते की जानिए फिर अगां जाके तुसी मुकर ही जाओ, तुसी बदल ही जाओ। वो समझते सन जिवें आदमी बदल जाता है, गुरु भी बदल जाता होवेगा। हजूर कहने लगे कोई फिक्र ना करो, सब कुछ देवांगे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बख्शिशां प्राप्त होणगियां, पर थोड़ा ठहरो, अगे डल्ले दे पास चलांगे, सब तनख्वाहां मिल जाणगियां। ते उन्होंने फिर आख्या जी हो सकता है फिर उत्थे डल्ले दी फौज तुहाडे प्रबंध विच सेवा विच आ जावे, फिर तुहानू साडी जरूरत ही ना रहे, इसलिए असीं हुणे ही पहला हिसाब किताब मुकाना चाहते हैं। हजूर एक मिनट रुके ते कहने लगे अच्छा ठहरो, इत्थे ही दे देंदे आ। इन्नी देर नूं इहो कबीर भंडारी एक लवानी ते वंजारे सिख दे रूप विच अगे अगे आप घोड़े उपर सवार है ते पिछे पिछे खचरा मोहरां दियां खुरजियां लदियां होईयां ने। हजूर दे कदमां ते आके सिर रख दिता, मत्था टेक दिता। हजूर कहे बड़ी प्रसन्नता नाल कहन लगे लो भाई तुहाडी तां जल्दी अरदास सुनी गई, तुहाडी बेनती तां जल्दी प्रवान होगी गुरु नानक देव जी दे दार घर विच, ते ओ उन्होंने आ सब खजाना भेज दिता है। पढ़िए आपां भी, शायद साडी बेनती भी सुनी जावे। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां। हजूर कहने लगे बैठो, तनख्वाहां देनियां शुरू हो गईयां। हजूर ने कहा गुरु नानक देव जी दा खजाना है, इथे एक एक नहीं दूरा दूरा गप्फा, प्याला खूब सिरी बात, दूरा दूरा गप्फा। संत ब्रह्म ज्ञानी
संत बाबा बिशन सिंह जी मुराले वालियां दे विद्यार्थी ते पंथ रतन संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दे वड्डे गुर भाई बाबा मित सिंह साहब जी निहंग सिंह साहब श्री हजूर साहब वाले प्यार ना खो श्री वाहे। जदों कड़ा प्रसाद माता जी दे स्थान ते वरतना तां आप दा हुक्म हुंदा सी सब नूं दूरा दिओ। किसी ने पूछा बाबा जी सब थावां ते कड़ा प्रसाद ते इकहरा ही वरतदा है, इके वारी वरतदा है, इत्थे ते एक वारी प्रसाद ले लईए बस प्रसाद छक के उपरों दुध दा गिलास पी लो, सारा दिन लंगर छकण दी लोड़ ही कोई नहीं। शाम नूं भी जे पूरा प्रसाद छक लईए तां प्रसाद दी जरूरत नहीं। इके वारी इन्ना वरतदा है, जे दोबारा वरते तां फिर गल होर हो जावे। बाबा जी सब थावां ते इके वारी प्रसाद वरतदा है, तुसीं दोहरा वरतांदे हो। बाबा जी कहन लगे बाप इके वारी देंदा हुंदा है ते मां ही मुड़ मुड़ के देंदी है। प्यार लाखो श्री पुरातन सिखां दीयां भावनावां, उन्हां दी अकीदत, उन्हां दी शरधा कैसी सी कि बाप तां एक वारी भी जे देवे तां कितनी वारी मंग मंग के देंदा है, पर मां तो जदों मंगी जाओ दे जावेगी। जे रुपया नहीं तां अठानी, अठानी नहीं तां चवानी, चवानी नहीं तां पंजी दे देवेगी, देवेगी जरूर। और जिन्नी वारी बच्चे मंगते ने देंदे ने। कहने लगे निहंगा सिख विच जेड़े निहंग सिंह फरना फहरांदे ने उन्हां नूं दोबारा प्रसाद देईदा है, पर भाई मां दी नजर विच पुत्तर सारे इक्को जिहे हुंदे ने, भावें लायक होण ते भावें नलायक होण। इसलिए माता साहब कौर ते माता सुंदर कौर जी दा स्थान है, ये माता दा स्थान है। इत्थे जो भी आवेगा अपने माता जी दे पास आवेगा उन्हें दोहरा प्रसाद मिलेगा। प्यार ना खो श्री हजूर ने दोहरियां तनखाहां दित्तियां। जे बहादुर सूरबीर फौज दे सन तनखाहां लैण दे चाहवान उन्होंने ले लितियां, बाकी खजाना बच गया। ते हजूर ने इशारा किया, जदों सिख ने बेनती की हजूर ये अनगिनत खजाना बच गया है, एदा की कीता जावे? ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहन लगे वक्त आवेगा, समा आवेगा जदों मेरे सिख पुत्रां ते भीड़ बनेगी, फिर मैं अपने प्यारे सिखां दे नाल आप प्रगट होवांगा, उदों इस खजाने तो थोड़ा जिहा काम चलाण लई पैसे मिलणगे। प्यार नाल खुश ये उस वक्त वास्ते जमा कर दिओ। हुक्म दी पालना की गई, सारा खजाना दबा दिता गया। ते कई जेड़े इस ख्याल वे सन भी गुरु क्या ने इत्थे बड़ा वड्डा खजाना दबा दिता है, कढ लईए, वो सारी रात मिट्टी पुੱਟਦੇ रहे, उन्हां नूं एक कौडी भी ना प्राप्त होई। प्यार नाल खुश गुरुद्वारा साहब दा नाम गुप्तसर है, जिथे गुरु जी ने गुप्त खजाना सौंपया, इस धरती की सपुर्दगी कर दी। कितना महान परम पिता है। किते नदियां सतलुज विच धन भेंट कर देंदे ने, संभाल रख। किते गोदावरी विच भेंट कर देंदे ने, संभाल रख। किते धरती विच दब देंदे ने, संभाल रख। क्योंकि आखिर बाप जो कुछ भी करता है, इकट्ठा करता है, कमांदा है, अपने पुत्रां वास्ते ही तां जमा करता है। साहिब गुरु जो कुछ जमा किया, चाहे नदियां विच चाहे धरती विच, वो आने वाले समय विच खालसा पंथ अपने वास्ते ही तां जमा किया है। प्यार नाल खुश इं कमेर भंडारी जेड़ा है वह भी डिग डगमगा रहा है, डिग रहा है, उठ उठ के डिग रहा है, कदम ओदे डगमगा रहे ने। ते नाल कहंदे ने कमेर जेड़ा भंडारी है, खजानची है, वह भी डगमगा रहा है, वह भी डिग रहा है। सब सुकग सायर, सायर कहते ने समुंदर, सारा समुंदर भी जेड़ा है सुकग सुर गए, सते समुंदर सुक गए। धरती नालों 10 गुना ज्यादा पानी है, वो पानी भी सारा सुक गया। तब जग ध्यान तब धूर जटी, तन तजग ध्यान तब धूर जटी। तदों जदों कलकी अवतार चाइना की धरती ते चीन के राजे नाल दोनों पासियां दीयां फौजां दे नाल युद्ध करनगे, धूर जटी शंकर अपनी जटां विच मिट्टी पाण वाला, स्वाह पाण वाला, राख पाण वाला। प्यार नाल खुश ये धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दीयां बख्शियां ने कि उन्होंने खालसा पंथ नूं इन्नियां महान बख्शियां कीतियां। मन की पवित्रता ते तन की पवित्रता, घोड़ियां दीयां असवारियां ते दुनिया दीयां शहनशाहियां बख्शिश कर दित्तियां। सिर विच साह पाल वाला या शरीर उपर राख मलन वाला उन्होंने पंथ नहीं साजिया। बाबा श्री चंद जी दा ते गुरु अंगद देव जी महाराज जी दा इन्ना ही फर्क है। प्यार नाल खुश उन्हां दा पंथ सिर विच भी स्वाह पा लैंदा है, शरीर ते भी स्वाह मल लैंदा है, पर जिस सेवा नूं गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी नूं सौंपिया सी, उन्होंने परिवार विच रह के भी उसे ही आदर्श की पालना की जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आप कायम की सी। तां कहंदे ने सिर विच धूड़ पाण वाला
जटावां रखण वाला ते फिर जटावां दे विच मिट्टी पाण वाला, क्योंकि जेड़ा रोज कंघा करेगा ओदे केस जुड़नगे किथों। जिन्हें रोज केस साफ करने ने ओदे केसां विच मैल मिट्टी आवेगी किस तरह। जिन्हें सिर विच स्वाह पाउणी है, मिट्टी पाउणी है, नाल होर कई कुछ करना ते ओदे सिर आपे ही जटावां बनणीਆਂ ने, जटावां ਜਿਹੜੀਆਂ ने जुड़नगियां। ते कई बावे इन्नियां जटावां लंबियां कर लैंदे ने कि पिछों जदों चलन ते उन्हां दे पैरां दा खुरा खोजी मिट जावे, उन्हां दे पैरां ते कोई निशानी ना रह जावे। लोग देख के कहते हैं बाबा महाराज की जटां बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़े जोगी हैं, पर यह नहीं पता हुंदा कि उन्होंने जिमीदारां दे खेतां विचों सन दे पूले चुक के वो सन कढ के ते सन लगाई हुंदी है। करना खोसरी बात। ऐसे लोगों के संबंध ही दशमेश पिता जी ने फरमाया सी कि जिन्हां लोगों ने सिर ते जटावां रखियां ने उन्होंने प्रभु ना प्राप्त हो सकिया। इवें इसे लिए दशमेश पिता जी ने कहा ना जटा शीश तारा ना मुंदर का सवार मचित्र नाटक दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। मैं अपने सिखां दे सिरां ते जटावां नहीं वधावांगा, ना उन्हां दे कन्नां विच मुंदरा ही पावांगा। प्यार ना खोसी आ इत्थे कई बारी देखीदा है, कई प्रेम प्यार वाले, कई खास तौर पर बीबियां मातावां गातरे किरपान भी अमृत भी छकिया ते कन्नां विच मुंदरियां भी पईयां होईयां, हथां विच होर कुछ भी पिया होया। प्यार ना खोसरी बात। दो चीजां नहीं, सीधा दामन पकड़िए और सीधे होके गुरमत दे मार्ग चलिए जो सतगुरु जी बख्शिश करते ने। हाँ, कन्ना विच जे कोई सुंदरता वाली चीज पानी है ते इन्हां कन्ना दे नाल किसे दी निंदिया ना सुनिए, किसे दी चुगली ना सुनिए, कीर्तन सुनिए, बाणी दा पाठ सुनिए और बाणी दी कथा विचार सुनिए। करना खोसरी बात। इहो ही साडे गुरुआं ने कन्ना दा जेवर बख्शिया है। इस वास्ते कहंदे ने, वर्णन कर रहे ने हजूर, ओ सिर विच शीश ते जटां धारण करन वाला, जटां विच स्वाहा पाण वाला, धूड़ मिट्टी पाण वाला जेड़ा शंकर है, धूड़ जटी शंकर है, उन्हें तन तजग ध्यान ओदा भी ध्यान त्यागया गया, उन्हें भी अपना ध्यान त्याग दिता, ओदा भी ध्यान डोल गया, डगमगा गया। क्यों कि जिथे वो रहिंदा कैलाश पर्वत वो भी कंबन लग गया। सहना पार सकग थरा, फिरा धरती पिछे भी था शब्द दशमेश पिता जी ने धरती के संबंध विच लिखिया है। कहंदे ने सहना सकत, कहंदे ने धरती जेड़ी है ओ भार जेड़ी है सहार नहीं सकदी। सहना भार सकग थिरा, धरती जेड़ी है ओ थिरा धरती भार दे ताई सहे सहार नहीं सकदी। धरती जेड़ी है ओ सारे लोगां दा भार अपने ते सहार नहीं सकदी, ओ भी कमनी शुरू हो गई। उछलग नीर पुछलग पवन, उछलग नीर समुद्रां दा पानी उछलना शुरू हो गया। ते कहंदे ने पछलग पवन, कहंदे ने पछु लग पवन, पवन हवा जेड़ी है ओनू भी खंभ लग गए, ओ होर तेज चलन लग पई। सो डाग डाग कपाग तरा, हाँ सो डाग 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 कंपग तरा। धरती जेड़ी है वो डगमग करके इवें कंबना शुरू हो गई। प्यार ना खोसरी बात। छंद दी चाल लई मुड़ मुड़ के शब्द वर्णन कर देता है और उसकी व्याख्या संप्रदायिक टकाल दे विद्वान अति पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी इसे तरीके नाल विशेष लवंता नाल करते सन। कहंदे ने ओ जेड़ी डग 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 कंपग तरा, डगमग करके तरा धरती जेड़ी है वो भी कंबन लग गई, वो भी थरथरान लग गई, धरती भी डगमगाहन लगी। धरती ऊपर जितने लोग सन वो भी डगमगाहन लग पे, धरती के ऊपर जेड़े फरिश्ते आके देख रहे सन वो भी डगमगाहन लग पे, और एदे नाल जेड़े भूत प्रेत धरती ते फिरदे सन मांस खान लई, खून पीन लई, वो भी डगमगा गए। इउं सारी धरती डगमग करके डगमगाहन लग पई, डगमगाहन लग पई। चलग बाण और कंग दिशा, इथे एक छपे छंद पूरा होया। दशमेश पिता जी दी अपनी काव्य कला भी पढ़ के दुनिया के सियाने शायर विद्वान हैरान हुंदे ने। अगला छंद फिर वर्णन कर रहे ने जो इसी तरह ही आ रहा है जी। चलग बाण और कंग दिशाण, सूरबीरां दियां कमानां चों बाण चलदे हन, बाणा दे नाल दसो दिशावां रुक गईयां ने। पब पछान हो ते पब पहाड़ जेड़े ने उन्हां दा पीसना हो गया, ओ धूड़ हो गए, मिट्टी हो गए, राख हो गए। पिसानो ना पीसना होया यानी धूड़ हो गए, मिट्टी हो गए। डिगत बिंद कहंदे ने विंध्याचल पर्वत भी जेड़ा सी ओ डिग पिया। विंध्याचल पर्वत
जो पहाड़ां विच वड्डा पहाड़ समझिया जाता है। बिंद विंध्याचल पर्वत भी डिग पिया, उछल सिंह समुंदर भी उछलना शुरू हो गया। सूरबीरां दी सूरबीरता दे जोश नाल समुंदर भी उछलना शुरू होया। कंपक सुन मन तू ते कहंदे ने कंपक सुन मन तू तू भगत मुनि लोक कहंदे ने जंग दा दियां आवाज़ां, जंग दा शोर शराबा सुन के कहंदे ने तू वर्गे भगत जेड़े अटल सन, जेड़े मुनि लोक साधना करने वाले सन, ओ भी कंबन लग गए, ओ भी डोल गए। ब्रह्म वेद तज भज कहंदे ने ब्रह्म वेद तज भज, ब्रह्मा जेड़ा सी अपने वेद विच छड्ड के त्याग के दौड़ गया, नस गया, भज गया। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। इसे तरह ब्रह्मा जेड़ा है वो वेदां दे ताई त्याग के भज गया, उन्हें वेद पढ़ने भुल गए, डर के भज गया, वो भी नस गया, दौड़ गया। गएंद्र इंद्रासन तजग ते कहंदे ने इसे प्रकार गएंद्र इथे इंद्र दा अर्थ होवेगा। उथे ऐरापत हाथी सी, इथे गएंद्र हाथी दी सवारी करने वाला, हाथी दा राजा इंद्र। इंद्रासन जिस तख्त ऊपर स्वर्ग दे तख्त ऊपर वो इंद्रासन नामी तख्त ऊपर बैठता है, वो इंद्र दे आसन स्वर्ग दे तख्त नू तजग तग त्याग के दौड़ गया, नस गया, भज गया। जदत करूर कल की अवतार कहने जदन जिस दिन कहने ने कल की अवतार जदों बहुत ही भयानकता दे नाल युद्ध करन लगे, क्रोध रण जग ते कहने ने उस मौके ते मैदानी जंग दे अंदर जदों ओ क्रोध दे नाल गजने शुरू होए, तां उस मौके ते ए वातावरण बनया कि जिस दिन जदों जिस मौके ते बड़ी भयानकता नाल क्रोध करके कलकी अवतार मैदानी जंग दे अंदर जदों गजे, तां ऐसा वातावरण बनया, विंध्याचल भी डोलिया, सत समुंदर भी उछलने शुरू हो गए। ध्रुव ते होर मुनि इंद्र वर्गे देव राजे एदे नाल नाल कहंदे ने इस ब्रह्मा वेदां दा त्याग करके वेद वर्गे धर्म ग्रंथ छड़ के दौड़ गए, भज गए, कंबन लगे। उछलंत तूर बाजन खुरी ते कहंदे ने भजन घोड़ियां दे खुरां दे नाल तू खुरी खुरां दे नाल घोड़ियां दे खुरां दे नाल पैरां दे नाल धूड़ जेड़ी है वो उछल रही है, उड़ रही है। सब आकाश मग छायली ते कहंदे ने सारे धरती दे रस्तियां दी तां गल ही छड्डो, आकाश दे सारे रस्ते जेड़े ने वो ढक लेना कीते ने घोड़ियां दे खुरां नाल, धूड़ उड़ उड़ के आकाश दे सारे रस्ते कज लैण कीते ने। आकाश नजर नहीं आंदा, ओदा रस्ता भी कोई विखाई नहीं देंदा। जान रची अलोक कर पोपहार कहंदे ने मानो ब्रह्मा ने पार ब्रह्म परमेश्वर ने जिवें बहुता गुस्सा करके रचना कीती कि अत खास खट धरन की, ते कहंदे ने 8 तां आकाश बना देना कीते ने ते 6 धरतियां बना देना कीतियां ने, यानी एक धरती जेड़ी धरती ते युद्ध हो रहा है वो उपरले सूरबीरां दी बहादुरी दे कारण उन्हां दे पैरां ते उन्हां दे घोड़ियां हाथियां दे खुरां नाल मिट्टी उड़ उड़ के सातों आकाश सातों पतार विथरे दृश्य कर्म जार। अकाल उस्तत देश पिता जी ने ये विचार दिता है, 7 आकाश ने ते 7 ही हेठले लोक ने, 7 ही धरतियां पताल नाल संबंध रखदियां ने। पर कहंदे ने मानो हरि पार ब्रह्म परमेश्वर ने ब्रह्मा ने जिस तरीके नाल कहंदे ने 8 आकाश बना देना कीते ने ते 6 खट 6 धरतियां बना देना कीती ने, रच देना कीतियां ने। एक जेड़ी धरती 7वीं सी उन्हां ओ धूड़ दे रूप विच उड़ उड़ के आसमान जा पहुंची है ते ओ 7वां आसमान ही बन गई है। चक्रत चार चक्र वह चक्रत कहंदे ने चक्रत 4 चाओं पासे जेड़े चक्र वह चक्रवर्ती बादशाह सन, कहंदे ने ओ चक्रत हैरान हो रहे ने। सिर सहंस शेष फण ते कहंदे ने सिर सहंस शेष फण, जिस शेष नाग दे 1000 सिर ने 1000 फणा हन, कहंदे ने ओ भी चकित हो रहा है, ओ भी परेशान हो गया है। तगत मछ मावात छोड़ तगत मछ अवतार जेड़ा कहने जिसने धरती नू अपने सिर ते रोकन दा यतन कीता है, कोशिश कीती है, मछ अवतार कहंदे ने ओ मछ अवतार भी धड़कन लग गया, ओदी छाती भी धड़कनी शुरू हो गई, ओ भी कंबना शुरू हो गया। मावास जेड़ा अपने आप नू पताल विच आकी समझदा सी, ओ मछ अवतार दी छाती भी धड़कनी शुरू हो गई। रण भजग छोड़ रण भजग द्रवण गहन ते कहंदे ने इस तरीके नाल जेड़े आदमी दरमन वाले ढलन वाले सन, नरम दिल वाले सन, क्योंकि सारे सूरबीर मैदाने जंग विच इक्को नहीं हुंदे। दरमन वाले ढलन वाले जिन्हां दा दिल ते दिमाग कोमल होवे, नरम ते नाजुक तबीयत दे होण, जिन जेड़े दूसरियां दा दुख देख के बर्दाश्त न कर सकन। बहुत सारे वो सूरबीर बहादुर जेड़े दरमन वाले सन, जिन्हां दा मन चलन वाला सी, कहंदे ने ओ भी भयभीत हो गए, मैदाने जंग दे अंदर डर के ओ भी भज गए, ओ भी दौड़ गए, रन नूं छड्ड के चले गए।
ਭ੍ਰਮਤ ਕਾਕ ਕੁਡਲੀ ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਕ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਕੁੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਲਾਂ ਗਿਲਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧ ਗਿਲਜਾਂ ਇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕ ਕਾਂ ਭਰਮ ਰਹੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਦੂ ਲੈ ਉਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਗਿੱਧੋ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਧੋ ਗਿੱਧਾਂ ਇਲਾਂ ਕੂੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਤੂੰ ਲੈ ਤੂੰ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਧੂ ਕੇ ਗਿੱਧੋ ਇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਲਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਮਤ ਜਵਾਲ ਖਗ ਕਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਮਤ ਜਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਜਵਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਗਲਛਣਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਬਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਉਗਲਛਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਲ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਈ ਉਗਲਛਦੀ ਏ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦੀ ਏ। ਖੰਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਇੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨੋਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਪਿੰਜਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁੱਟ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿੰਜਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਰੰਤ ਟੋਪ ਫੁਟੰਤ ਜਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਜੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਪ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਖਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੋਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰੇ ਸੀ ਕੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੰਜੋਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 10 ਰਾਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਰਾਗ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 10 ਰਾਗ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਬੜ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਖਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। 10 ਰਾਗ ਦਸਤਾਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਜੰਤ ਪੀਰ ਰਿਜੰਤ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜੰਤ ਪੀਰ ਰਜੰਤ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜੰਤ ਮਨ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਕ ਸੂਰ ਹੂਰਾ ਫਿਰੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਸਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਰਖਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਤਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਟੋਪ ਫੁਟੰਤ ਜਰਾ 10 ਰਾਗ ਪਖਰ ਤੁਏ ਭਜਤ ਪੀਰ ਰਿਜਤ ਮਨ ਨਿਰਖ ਸੂਰ ਹੂਰੈ ਫਿਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਧੋ ਛੰਦ ਜਬ ਕੋ ਪਾਗਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰਾ ਬਾਜਤ ਤੂਰ ਹੋਤ ਚਨਕਾਰਾ। ਹਾ ਮਾਧੋ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਭਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਵਟ ਹਥਿਆਰ ਉਗਾਰੇ। ਲੀਨ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂਦ ਵਜੇ ਬਜਾਊ ਬਾਜਾ। ਆਹਾ ਮਾਧੋ ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਛਤਰ ਸੁਨਾਏ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਤੁਰੰਗ ਫਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कार सम्मान योग
गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। साहिब कमाल साहिब जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम के सुल्तान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समत साहिब। तन तन सतगुरु आसरी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे विराजमान होके आप जी ने पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र प्रकाश गुरपुरब मुकद्दस मुबारक जन्म दिन दे समागम नूं लैके पावन पवित्र अमृत गुरबाणी जी दा रस पिना अमृत कीर्तन अमृत वेले तो लैके लगातार इस समय तक पंथ दे प्रसिद्ध कितने ही कीर्तनियां ते गुणवाना पासों सरवण करके आनंद माणिया है। इस वारी दे प्रोग्राम दी मंगलवार दे शाम दे दीवान दी दार वल्लों शायद ये आखिरी हाजरी होवेगी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा पवित्र प्रकाश गुरपुरब जो आप जी सत्कार प्यार ते अदब नाल मना रहे उसे संबंध विच मूल मंत्र दे जाप मंगलाचार तो उपरंत करनी ते कमाई वाले साधक उठन ओ शंत सतगुरु जी मुकद्दस ते मुबारक दिन ते उन्हां नूं भेंट करदियां नाल नाल आप जी दे कदमां विच भेंट कीता जो मौजूदा समय विच छापे विच छपिया होया बहुत घट मिलदा है। कल भी उसे संबंध विच उसे महापुरुष दा शब्द आप जी दे चरनां विच भेंट करन दा यतन कीता गया सी। कितना विश्वास कितना यकीन है कितनी अकीदत है। दुनिया दे लोगां नूं अपने ते भरोसा नहीं फिर अपने मालिक ते भी भरोसा नहीं। भरोसा जदों टुटदा है फिर अपनियां ते भी नहीं रहिंदा। अपने मालिक ते भी मनुख दे दिल दिमाग विच भरोसा उदों नहीं रहिंदा जदों ओ मालिक तो थोड़ा दूर हो जाता है। दूरी का एक स्वभाव ही है ये जितनी भी वधे जे जल्दी दे नाल इसनूं मिटाया ना जावे तां दूरी वधदी जांदी। मन दी दूरी नजदीक ते करीबता तो भी बहुत दूर ले जाती। मनुख वाहिगुरू तो उदों दूर हुंदा है जिस मौके ते मनुख दा मन ये सोचन लग पवे वाहिगुरू तां नजर नहीं आंदा वाहिगुरू ते प्रीत नहीं हुंदा। या कई बारी बच्चे बच्चियां भी सवाल कर देंदे हन वाहिगुरू होवे सानू इतना दुख क्यों होवे सानू इतना कष्ट क्यों होवे साडी कम नू साडे पंथ नू सानू इतना दुख क्यों होवे। फिर इस तो अगां भी वो कुछ कह देंदे ने दुनिया विच रब नूं मनण वालियां नूं क्यों ज्यादा दुख हुंदा है जदों कि असीं रब नूं मनदे। जे रब होवे सच रब नूं मनण वालियां नूं कदे दुख होवे ना कदे कोई मुश्किल ना होवे। ये सवाल आम बच्चे करदे ने असीं कई बारी आप भी कर बैठे जदों कदे थोड़ी जी तत्ती हवा लगे जदों अपने ही कीते हुए कर्मां द्वारा असीं अपने मालिक तो दूर हो जाइए
वाहिगुरु दी दूरी कारण ही तां असीं सुखी नहीं हां। वाहिगुरु दी करीबता, वाहिगुरु जी दी नजदीकता मनुख नूं हमेशा सुखी रखदी ते ओ सुख दुनिया दे सुख नहीं, संसार दे सुख ही नहीं हैं। उन्हां सुखां दा मन दे नाल संबंध है। जेड़ा व्यक्ति मनो सुखी हो गया उन्हों तां सारे सुख प्राप्त गए। जेड़ा मनुख मनो दुखी हो गया बेशक वो कितने सुखां विच भी रहे फिर भी वो दुखी रहंदा है। हाँ, हजूर ने पवित्र बाणी अंदर कई थावां ते समझाया है, तू किसे नूं भी दोष न दिया कर, किसे भी इल्जाम न लगा, अपने मालिक दे हर हुक्म दी खिड़े मथे पालना कर। एक गल समझ ले कि जे मां ने तेरे मुख ते थप्पड़ मारे है, बाप ने चंड मारी है, ते दुश्मनी नाल नहीं, विरोध नाल नहीं, बल्कि तेरी किसी गलती के कारण ही तेनू ममता वस मां ने भी थप्पड़ मार दिता, बाप ने भी कोई चंड मार दी। इसे ही तरह कदे बाप ते मां विरोध नाल बच्चियां नू थप्पड़ नहीं मार दे, बल्कि उन्हां दीयां छोटियां छोटियां कमजोरियां नू संवारना सुधारना चाहते ने। ते इसे ही तरह पार ब्रह्म परमेश्वर भी कदे किसे नू दुख नहीं देंदे। ओ ते रहीम ने, करीम ने, दयालु हन, कृपालु हन, और उन्हां लोगां ते उन्हां दी दयालता कृपालता हुंदी है जिन्हां नू कोई भी कृपालता ते दयालता दा रंग रूप ना दिखावे। ताइयों नामदेव जी कहंदे ने, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी। तिलंग नामदेव जी। कृपाला मेरे कृपाला, दान दातारा मेरे कृपाला। राम कली छंत महला पंजवा। वो किसी नू दुख दे के राजी नहीं, पर एओ जरूर है कि सच्चा सो साहिब सचत पावस, चढ़ा न्याओ करे गो मसोला। काया कब टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। तिलंग अल्लाह पहला। वो सही न्याय करने वाले भी ने। जे तेनू कोई दुख मिलया है तां तेरे अपने ही कीते कर्मां द्वारा प्राप्त होया है। दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी। हाँ, युद्ध हो जाते ने मालिक तो ओ होर दूर दे जाते ने। जितना दी हो सके दूरी मिट जावे ते माले चरना विच जो सुख है ओदा ते बयान नहीं किया जाता। कितने खुशकिस्मत होणगे ओ सिख जिन्हां नूं गुरु नानक देव जी दे कदमां विच बैठण दा मौका मिलिया। गुरु जी दे नाम नाल भाई बाला जी दा, भाई मरदाना जी दा नाम सहजे आ जाए। कितने खुशकिस्मत सन भाई वाह जो गुरु अंगद देव जी दा लंगर बनाते सन। कितने भागा वाले सन भाई बल्लू जो गुरु अमरदास जी बिरद बाबा सतगुरु जी दी सेवा संभाल करते सन। कितनी भागशील सी। मेरिया मातावां भी बैठी हन, भैणां भी बैठियां हन, पर कदे उन्होंने अपने मन विच विचार कीता होवेगा या नहीं कीता होवेगा, पर जे कदे भी नहीं कीता ते ओ ए विचार जरूर करन। कितनी खुशकिस्मत थी सी ओ, कितनी भागशी सी ओ बेटी जेड़ी अपने पिता जी दी बिरध अवस्था विच हर इशारे नूं समझदी सी, हर विचार नूं समझदी सी, कितना ख्याल रखदी सी अपने बिरध का श्री गुरु अमरदास जी दा। शायद विचारे तो भी बिना बच्चियां नूं अपने मां बाप नाल मौजूदा समय विच ज्यादा हमदर्दी है बनिस्बत बच्चियां नालों पुत्तां नालों। मौजूदा समय विच आम बच्चन
अपने माता पिता नाल ज्यादा हमदर्दी देखण बहु गिनती विच आंदी है। ये नहीं कि पुत्र नहीं हमदर्दी करते, पुत्र भी करते हैं, पर जे दोनों नूं बरोबर गिणीए तां धीआं दी गिनती थोड़ी उपर हो जाएगी। ओ जिवें मिरासी ने तारीफ करदियां एक गल कह दी सी कि सिद्धू सिद्धू दोवें बराबर पर गिल के थोड़ा जा उच्चा उड़दा सी करना खो श्री वाहे। इसे ही तरह गिनती करांगे तां नतीजा सामने बच्चियां दी मां बाप नाल ज्यादा हमदर्दी महसूस होवेगी, पर यह उन्होंने अपने आप नहीं प्राप्त होई। मता वो मान बैठन कि असी मां ते बाप दा ज्यादा ख्याल रखदियां हां। ये देन बीबी पानी जी दी है, कर लखो ये देन बीबी पानी जी दी है। पिताजी दा इशनान कराना, पिताजी दा लंगर, पिताजी दे वस्त्र धोने, उन्होंने पूरा पूरा ख्याल रखना और अदब विच रह के बाप भी समझना ते बाप विच गुरु परमेश्वर गुरु अमरदास नूं देखना। प्यार लाखो ताइयों गुरु अमरदास जी ने क्या सी पुत्र तेरा ते बचन मोड़िया नहीं जा सकता। बेनती कर रहा सा अपनियां भैणां नूं अर्ज करांगा कि कदे कदे वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे पास बैठ के आ फीसां लैण वालियां पखंडियां नूं दुख न सुनाया करन। पैसे लैके पौंड लैके टूने ते जंतर मंतर देण वालियां पास अपना दुख न सुनाया करन। कदे गुरु ग्रंथ साहब जी दे पास बैठ के भी बानी जी वांग ख्याल नाल मन दी एकाग्रता नाल मन दे ध्यान नाल जिवें बीबी भानी हौली हौली गुरु अमरदास जी दे बाजू मोढे घुटदे सन, हाथ घुटदे सन। कदे कदे नाले बाप दे मोढे घुटो, ध्यान दे नाल इंज महसूस करो जिवें बाप साडे सिर ते हथ रख के साडे पास बैठा है, साडा दुख ते सुख सुणै। सच जे मेरियां भैणां मेरियां बुजुर्ग मातावां कदे गुरु अमरदास जी नूं बीवी भानी जी दी नज़र नाल देख के अपना दुख सुख सुना देण ते उन्हां नूं कोई दुख रहे ही नहीं। प्यार लाखो पर ए भावना आवे, ए श्रद्धा आवे, ए भरोसा आवे कि मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। सी महला चौथा फिर बात बन सकती, फिर साडियां बच्चियां होर पासे नहीं परमणगियां, होर पासे नहीं भटकणगियां। जी ने उन्हां नूं बख्शिश कीता ते जिस दी एक झलक प्राप्त करके सैयद खां दीवाना मस्ताना होके आनंदपुर दियां गलियां विच दशमेश पिता जी दे दर्शन दीदार दी भिखिया मारे। हाँ उसे तरीके दा एक छंद इत्थे युद्ध रूप विच शबे छंद दे रूप विच वर्णन कर रहे हैं जी। कल की अवतार ने अपने नाल ओ सारे राजे उन्हां दियां सारियां फौजां लै लैना कीतियां जेड़े जित लै सन, जिन्हां ते उन्हां ने फतेह प्राप्त कर ली सी। ओ सारे राजे उन्हां दियां समुचे फौजां अपने नाल लीतियां। बजे बजई दुध बरण मैदाने जंग के अंदर रण, मैदाने जंग के अंदर विजयी जेतु दुंद से वजे वजे जंग के अंदर कल की अवतार दे जुद जेतु तो से ऊंची ऊंची गर्जना दे नाल उची धुन दे नाल गरज रहे ने, वज रहे ने, नगारियां ते लग रही ने जी। सुबह सूर संग्राम नरख मैदाने जंग के अंदर सुबह सूर संग्राम, मैदाने संग्राम मैदाने जंग के अंदर जिथे युद्ध हो रहा होवे, किते पांदी गड़गड़ाहट होवे, किते बंदूकां दी तड़तड़ होवे, आ ते किरपाना ते नेजे ढालां दे उपर लग के लग शंकारां पांदे होण, किते सूरबीरां दी बाहां कट्टी गई होवे, गुट कटिया गया होवे, किते पैर लतां कटियां गईयां होण, गर्दनां कटियां गईयां होण। ऐसे वातावरण संग्राम करे, ऐसे थानू संग्राम कहा जाता है। मैदान जंग के अंदर सूरबीर जेड़े ने ओ शोभनीक हो रहे ने। सूरां दी शोभा मैदानी जंग के अंदर है, जिथे वो अपनी तेज जौहर दिखाते ने, अपनी शस्त्र विद्या का प्रगटाव करते ने। ऐसे सूरबीर बहादुर जान निसार मैदानी जंग के अंदर शोभनीक हो रहे ने, शोभा पा रहे हैं। बहुत सारिया पछरावां स्वर्ग दियां इस्त्रियां उन्हां दे युद्ध देख देख के रीझ रही ने, प्रसन्न हो रही ने, उन्हां नूं खुशी प्राप्त हो रही है। छके देव आदेव जके कहते ने छदेव आदेव देवते अते दैंत बहुत ही खुश हो गए। हबे ने यानी बहुत सोहने तरीके नाल
ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਜਾਮੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੋਗੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਕਲਕੀਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਪੜੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਵਸਤਰ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜੋ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਕੇ ਗੰਧਰ ਜਗਰ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੜਬ ਜਿਹੜੇ स्वर्ग दे पास इंद्र राजे दे पास कलाउट के राग दा आलाप करते ने, गायन करते ने, जिसी क्लासिकल मौसीकी कह सकांगे। कहने ने ओ गंधर्व इंद्र दे दरबार दे जेड़े गवैये ने उन्हां नूं गंधर्व कहा जाता है। दूसरे पासे ये भी एक पक्ष, ये भी एक विचारधारा है। दूसरे पासे जच जो कबीर दी दरबार कबीर दे दरबार दे अंदर नृत्य करते ने, उसे ही कहते ने बहुत खुश हो रहे ने, बहुत प्रसन्न रहे ने, रिझ रहे ने। जके भूत हर प्रेत सर ते कहते ने भूत अते प्रेत इन्हां दे नाल होर महकमे दे जितने लोग ने, क्योंकि अनगिनत प्रकार दे भूत अनगिनत प्रकार दे प्रेत हन। पवित्र सुखमनी साहब आया कई कोट भूत प्रेत सूकर गाच, कई कोट जख किन्नर पिसाच। सुखमनी महला पंजवा। गिनती हजारां विच लखां विच नहीं, कई करोड़, कितने करोड़ ने वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अनगिनत है। इस वास्ते बहुत सारे भूत अते प्रेत अते होना दे नाल संबंधित अपवित्र रूहां, अपवित्र आत्मा जेड़े ने वो चके चक्रत हो रहे ने, हैरान हो रहे ने कि तरह दा जंग युद्ध किस तरीके नाल कलकी अवतार दी आई हेठां हो रहा है कि दुनिया भर दे राजे संसार दे हुक्मरान ओने ओदे सूरबीरां दे सामने, ओदी चढ़त दे सामने नजराने पेश कर करके अपनी जिंद ते जान दी मुआ जांदे ने। ओदे सामने अपनी शिकस्त परवान के कलकी अवतार दी फतेह मंजूर कर लेंदे ने। विद्या नर पर ते कहंदे ने विद्या तार जेड़े बहुत सारे विद्या दे ताई धारण करने वाले विशेष तौर विद्या तार जेड़े इच्छाचारी ने, जेड़े अपनी दे नाल विचरन, ऐसी विद्या जिस द्वारा अपनी इच्छा दे मुताबिक रूप बटाया जा सके, शरीर बदलिया जा सके, बिना किसी हवाई जहाज तो घंटियां विच नहीं, नजर दे नाल मिंटां सैकंडां विच सारी दुनिया विच जिथे चाहन उत्थे पहुंच सकन, उन्हां शक्तियां नूं विद्या तार कहा जांदा है। जेड़े अपनी आदि गैबी विद्या अध्यात्मक विद्या दी शक्ति दे नाल इच्छारी दे रूप विच अपनी इच्छा दे मुताबिक जिथे चाहन दुनिया दे अंदर पहन, वो दुनिया नू देखन पर दुनिया उन्हां नू देख न सके। ऐसी शक्ति वाले जेड़े विद्या धारण करने वाले ने